हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी। तो आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने वैदिक एज को ख़त्म किया था। ठीक है, जिसमें मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना दी थी, वैदिक लिटरेचर को भी, फोर वेदास जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ जनापड़ा एंड महाजनापड़ास। ये आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, बट फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक जो हमारा है राइज ऑफ मगधा, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्टिविटी होती है, तो सीक्वेंस के साथ हमें चलना चाहिए। इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर हिस्ट्री में जब टॉपिक्स के दरमियान लिंकेज रहती है ना, तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं जनापड़ा और महाजनापड़ास को। और सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप खुद के नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने का मैं तरीका बताता हूं आपको। हमेशा आप रिटन वर्ड्स में लिखा करें। ठीक है, बेहतर रहेगा कि अगर आप पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस लिखते हैं, आप वो एरोज, वो सिंबल्स वगैरह जो बनाते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो आप कहीं सारे उन एरोज को, सिंबल्स को भूल जाते हो। तो साइड में आपने उसकी मीनिंग लिखी होती है, क्या पता उसका ओरिजिनेशन लिखा होता है, वो आपके जहन में नहीं रहता। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप सेंटेंसेस में लिखते हो तो आप पेपर पे भी अच्छे से लिख पाओगे और आपको याद भी अच्छे से रहेगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी के पढ़ने का एक अलग सा स्टाइल होता है, बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सेंटेंसेस में लिखोगे, हर एक पॉइंट अच्छे से आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी BC देयर वाज नो सुप्रीम पावर इन इंडिया। ठीक है, 6th सेंचुरी BC की बिगिनिंग में कोई सुप्रीम पावर इंडिया में नहीं था। ये आपको पता होगा, ऋग्वेदिक एज, लेटर वैदिक एज हम पढ़ के आए हैं। लोग ट्राइब्स में रहा करते थे और उनको एक जनान, जिसको हम किंग कहते थे, और वो किंग रूल किया करता था, बट कोई सुप्रीम और स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं थी। इन वैदिक एज पीपल वेर लिविंग इन ट्राइब्स कॉल्ड जन विच वेर रूल्ड बाय जानान मीन्स किंग। वैदिक एज में हमने क्या पढ़ा कि लोग ट्राइब्स में रहते थे और उन ट्राइब्स को जन कहा जाता था, और हर एक जन का जो हेड होता था उसको जानान कहा जाता था, मीन्स कि किंग, उसको वो लीड किया करता था। सेवरल जनाज कंबाइन टू फॉर्म अ जनापद। तो देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जनापड़ा जो है, ये जनापड़ कहाँ से आया है। जो जनाज थे, वो कई सारे जनाज, कई सारे ट्राइब्स जो हैं कंबाइन होते हैं, मिल के वो एक जनपद बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको जनपद कहा जाता था। Furthermore, several Janapadas combined and give birth to territorial states called Mahajanapadas। फिर यही जनापड़ास जो हैं, कई सारे जनापड़ास मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन जाती है। ठीक है, जिनको हम फिर महाजनापड़ास कहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन 6th सेंचुरी BC, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 महाजनापड़ास। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के टाइम में 6th सेंचुरी BC में नॉर्थ इंडिया जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो गया था 16 स्टेट्स में, जिनको 16 महाजनापड़ास कहा जाता था। ठीक है, 16 महाजनापड़ास में इंडिया जो है डिवाइड हो जाता है। और ये 16 महाजनापड़ास कौन कौन से हैं, ये भी मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अमंग 16, 5 वर मोर पावरफुल दैन अदर्स। ठीक है, इन 16 महाजनापड़ास में से 5 महाजनापड़ास ऐसे थे जो सबसे पावरफुल थे, बाकी महाजनापड़ास से पावरफुल थे। और वो कौन कौन से थे? मगधा, अवंती, वज्जी, काशी एंड कोसला। ये 5 महाजनापड़ास बहुत पावरफुल थे बाकी महाजनापड़ास से, यह आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पावरफुल महाजनापड़ा। तो नीचे इनमें से कोई ऑप्शन होगा, तो आपको इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है। अब इन महाजनापड़ास की हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है? ठीक है, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें पता चलती है कि ये महाजनापड़ास थे, 16 थे, और पावरफुल कौन सा था? ये हमें 2 टेक्स्ट से पता चलता है। वन इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुथारा निकाया और जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्रा, भगवती सूत्रा। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको नाम याद रख लेने हैं। गिव्स द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 16 महाजनापड़ास। ये 2 टेक्स्ट जो हैं, ये हमें इन 16 महाजनापड़ास की लिस्ट के बारे में बताते हैं। अब आप अच्छे से देखिए, मैंने ये टेबल बनाया है और इसमें मैंने अच्छे से महाजनापड़ास और उनकी कैपिटल और प्रेजेंट एरिया अच्छे से मेंशन किया है। काशी नंबर फर्स्ट इज, ये महाजनापड़ास जो हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने, 16 के 16 ही आपके टिप ऑफ द टंग पे याद होने चाहिए। काशी, इसकी कैपिटल जो है वाराणसी है और प्रेजेंट एरिया यूपी। कोशाला, सरस्वती, ईस्ट बिहार। अंगा, चंपा, बिहार, ये चंपा कैपिटल है और बिहार ये प्रेजेंट एरिया है। मगध, मगध बहुत पावरफुल था, सुप्रीम पावर था, तो ये हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। राइज ऑफ मगधा कैसे होता है, ये हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी कैपिटल थी राजवीर या गिरवी राजा, बिहार में है। ठीक है, पटना एंड गया जो डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रेजेंट एरिया।
वज्जी की वैशाली कैपिटल थी और ये भी बिहार में है। माला की कैपिटल जो थी वो कुशीनगरा थी और ये प्रेजेंट एरिया यूपी में है। फिर इसके बाद माला के बाद छेदी की कैपिटल थी सुक्तिमती भी यूपी के अंदर है। वत्सा कौसम्बी इसकी कैपिटल थी और इलाहाबाद यूपी प्रेजेंट एरिया। कुरु हिस्तानापुर दिल्ली मेरठ, ठीक है। पंचाला कंपिलिया यूपी। मत्स्या विराटनगरा जयपुर राजस्थान। सुरासेना इसकी कैपिटल है मथुरा और ये भी प्रेजेंट एरिया यूपी का है। नेक्स्ट वन इज असाका की कैपिटल थी पोटाली और प्रेजेंट एरिया महाराष्ट्र। अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और प्रेजेंट एरिया है मालवा रीजन। गंधारा की कैपिटल है टैक्जिला, ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान प्रेजेंट एरिया है। कंबोजा 16th महाजना पड़ा है, ठीक है, इसकी कैपिटल थी राजपुरा और प्रेजेंट एरिया कश्मीर में। सो गाइज़ ये थे हमारे 16 महाजनापड़ास। इनको आपने अच्छे से याद करना है और इनकी कैपिटल भी याद रखनी है, ठीक है। आप ये सोचो देखो कि कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए थे। बिहार, कश्मीर, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये इन्होंने ऑलमोस्ट सारा का सारा नॉर्थ इंडिया कवर किया हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है राइज ऑफ मगध कैसे पावरफुल महाजनापड़ा बनता है और कैसे फिर वो महाजनापड़ा से एक अंपायर बन जाती है। वो हम अच्छे से डिटेल वीडियोस डालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट्स में मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, आप अच्छे से पढ़ो और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। और एट द एंड में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और मज़ीद हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।